नमस्कार दोस्तों, आज 12 मई है और हम जानेंगे 11 और 12 मई को घटित घटनाओं के बारे में। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आइए जानते हैं रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड क्या है, जिसका हाल ही में मोहाली में इस्तेमाल किया गया था। मोहाली में पंजाब पुलिस की खुफिया इकाई के मुख्यालय में सोमवार को हुए विस्फोट में कथित तौर पर रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड यानी आरपीजी का इस्तेमाल किया गया था। आरपीजी क्या है? तो आरपीजी कंधे पर रखकर दागा जाने वाला हथियार है और जिसका रेंज जो है 250 मीटर तक हो सकती है। इसे आरपीजी PG-22 शॉट में भी कहा जाता है। आगे जानते हैं ललन टॉप फैक्ट्स के बारे में। मरिया जो है यूक्रेन का सबसे बड़ा, यूक्रेन का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा सवारी जहाज़ था, जिसको हाल ही में यूक्रेन रूस के युद्ध में इसे नष्ट कर दिया गया। पंजाब में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो 117 है। यहाँ के सीएम कौन है? तो भगवंत मान है, जो आम आदमी पार्टी से आते हैं और इन्होंने हाल ही में विधानसभा चुनाव जीता है। आगे जानते हैं टोमेटो फ्लू क्या है, जिसकी चपेट में आए हैं केरल के 80 बच्चे। तो जानते हैं दोस्तों, केरल में 5 साल से कम उम्र के 80 से अधिक बच्चे टोमेटो फ्लू के शिकार हो गए हैं। टोमेटो फ्लू एक अज्ञात बुखार है जिसे प्रभावित बच्चों के शरीर पर चकत्ते और छाले आ जाते हैं, जो आमतौर पर लाल रंग के होते हैं। इसके लक्षणों में त्वचा में जलन, शरीर में दर्द और तेज़ी से बुखार आना शामिल हैं। आगे जानते हैं ललन टॉप फैक्ट्स के बारे में। तो H1N1 ये स्वाइन फ्लू है जो बर्ड्स के द्वारा फैलते हैं। ये मनुष्य में फैलते हैं, पक्षियों में भी होते हैं। SARS-CoV-2 ये कोविड-19 का वैज्ञानिक नाम है, जिसकी खोज चाइना में हुई थी। ये वायरस से होने वाला रोग है। आगे जानते हैं SBI ने FD पर ब्याज दर बढ़ाकर 4.5% तक की। तो जानते हैं दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD की ब्याज दरों में बदलाव किया है। यानी कि 1 से 2 वर्ष के फिक्स्ड डिपॉजिट में 4%, 2 से 3 वर्ष के फिक्स्ड डिपॉजिट में 4.25% और 3 से 5 वर्ष के फिक्स्ड डिपॉजिट में व 5 से 10 वर्ष के फिक्स्ड डिपॉजिट में 4.5% ब्याज मिलेगा। यह लाभ ग्राहकों को 2 करोड़ या इससे अधिक की FD पर मिलेगा। आइए जानते हैं SBI के बारे में कुछ फैक्ट्स। SBI पहले इंपीरियल बैंक कहलाती थी, जिसकी स्थापना 1921 में हुई थी, लेकिन कालांतर में इंपीरियल बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में परिवर्तित हो गई 1955 में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान चेयरमैन दिनेश खारा हैं। आगे जानते हैं आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। अभी इसकी स्थापना 1935 में हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को, और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। हाल ही में आरबीआई के द्वारा रेपो रेट में वृद्धि कर दिया गया, जो पहले 4% था। रेपो रेट 4% था, लेकिन हाल ही में इसे बढ़ाकर 4% कर दिया, 4.40% कर दिया गया। आगे जानते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित
सुखराम का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंडित सुखराम, जिसके 94 वर्ष में निधन हो गया है, वे 7 मई को नई दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती कराए गए थे। उन्होंने एम्स में ही आखिरी सांस ली। 1993 से 1996 तक संचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में मंत्री रहे थे। आगे जानते हैं महत्वपूर्ण निधन के बारे में। तो हाल ही में लता मंगेशकर का निधन हुआ है। ये मशहूर गायिका गायिका थी, जिसका 6 फरवरी 2022 को निधन हो गया है। और लता मंगेशकर को 2001 में भारत का सबसे बड़ा सम्मान यानी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। दूसरे हैं कल्याण सिंह, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है 21 अगस्त 2021 को। ये पहले राजस्थान के गवर्नर थे और उसके बाद मुख्यमंत्री बने थे उत्तर प्रदेश का। आगे है शिव कुमार शर्मा, जिनका हाल ही में निधन हुआ है 10 मई 2022 को। ये मशहूर संतूर वादक थे। नडाल और जोकोविच को एक ही टूर्नामेंट में हराने वाले 19 वर्षीय कार्लोस अल्कराज कौन हैं? आइए जानते हैं इनके बारे में। नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल तथा अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर मैड्रिड ओपन जीतने वाले कार्लोस अल्कराज का जन्म 5 मई 2003 को स्पेन में हुआ था। ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। दुनिया के 6ठे नंबर के पुरुष टेनिस खिलाड़ी बन चुके हैं कार्लोस अल्कराज। 2018 में प्रोफेशनल खिलाड़ी बने थे। इन्होंने 5 एकल खिताब जीते हैं। वह 2 ATP मास्टर्स खिताब जीतने वाले दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी हैं। आइए जानते हैं आगे। दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी एशले बार्टी ने इतिहास रच दिया। तो जानते हैं दोस्तों क्या इतिहास रच दिया है? तो उन्होंने पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम किया है। आगे जानते हैं कुछ फैक्ट्स। US ओपन 2021 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये एम्मा रादुकोन ने जीता है। आगे जानते हैं US ओपन 2021 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये डेनियल मेदवेदेव, जो रूस के खिलाड़ी हैं, उन्होंने जीता है। आगे जानते हैं राफेल नडाल के बारे में। राफेल नडाल स्पेन के खिलाड़ी हैं और इन्होंने 21 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। ये बहुत ही फेमस टेनिस खिलाड़ी हैं। आगे है नोवाक जोकोविच, ये सर्बिया के हैं। ये भी बहुत फेमस खिलाड़ी हैं टेनिस के। इन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम जीता है। आगे जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह का केस या राजद्रोह का मुकदमा करने के लिए फिलहाल रोक लगा दिया है। क्यों लगा दिया है? तो IPC की धारा 124 के तहत कोई FIR दर्ज न करे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने केंद्र को इस धारा के प्रावधानों की समीक्षा यानी कि उस पर समीक्षा और पुनर्विचार करने की बात कही है। उसके बाद ही इस धारा के तहत FIR दर्ज की जा सकेगी। आगे जानते हैं सुप्रीम कोर्ट जो आर्टिकल 124, हाई कोर्ट आर्टिकल 214, आर्टिकल 72 राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 में है। और इमरजेंसी आर्टिकल कौन कौन से हैं? इमरजेंसी आर्टिकल जानते हैं। आइए जानते हैं दोस्तों अनुच्छेद 352 के बारे में, जो पहले आंतरिक अशांति के नाम से जाना जाता था, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार में इसे चेंज करके सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। 356 राष्ट्रपति शासन। अगर किसी राज्य के राज्यपाल ये देखता है कि उस राज्य में राजनीतिक तंत्र विफल हो रहा है, तो राष्ट्रपति को अनुशंसा कर सकता है कि उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए।
अनुच्छेद 360 किसी राष्ट्र में या देश में वित्तीय संकट आ जाए तो वहाँ पे वित्तीय आपात लगाया जाता है। आगे जानते हैं यूक्रेन के पहले राष्ट्रपति, आज़ाद यूक्रेन के पहले राष्ट्रपति लेओनिद क्राउचुक, जिसका 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। जानते हैं आज़ाद यूक्रेन के पहले राष्ट्रपति लेओनिद क्राउचुक का मंगलवार को 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की, जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, ने कहा है कि क्राउचुक एक बुद्धिमान नेता थे जिन्होंने सोवियत शासन से आज़ादी के बाद अराजक वर्षों में देश का मार्गदर्शन दिया था। जेलेंस्की ने कहा है कि लेओनिद क्राउचुक जानते थे कि आज़ादी की कीमत क्या है। जानते हैं यूक्रेन और रसिया के कुछ फैक्ट्स। तो रसिया के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। ये जूडो फेडरेशन, इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन के अध्यक्ष हुआ करते थे, चेयरमैन हुआ करते थे, जिनको हाल ही में इस पद से हटा दिया गया है। यूरोप में रसिया एक ऐसा देश है जो एशिया और यूरोप दोनों में पड़ता है, जिसकी राजधानी मॉस्को है और वो यूरोप में पड़ता है। यूक्रेन, जिसकी राजधानी कीव है, इसके प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की, जो हाल ही में रूस के वार से त्रस्त हैं लेकिन हिम्मत नहीं हार रहे हैं। थैंक यू दोस्तों।